Hello students, so today we'll start a new chapter, Gulliver and the Little People, part second. तो इसमें क्या होता है, गुलिवर के बारे में पढ़ेंगे और जो मतलब जहाँ पे वो जिस आइलैंड पर जाते हैं वहाँ के लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं. तो चलो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है. There was silence for some time. तो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे क्या था, बिल्कुल शांति थी. Then I heard a knocking sound about 4 yards from my head. तो फिर जो गुलिवर है आए किसके लिए हुआ, गुलिवर को. तो गुलिवर को ऐसा आवाज जैसे कोई नॉक कर रहा हो, तो नॉकिंग की आवाज सुनाई देती है कुछ अपने हेड से कुछ दूरी पर. इट साउंडेड एज इफ द लिटिल पीपल वर बिल्डिंग समथिंग. तो ऐसा लग रहा था, ऐसी आवाज आ रही थी कि जो छोटे छोटे पीपल है ये क्या कर रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं. माई हेयर वॉज मूव ऑन वन साइड सो आई कुड टर्न माई हेड अ लिटिल. तो एक साइड से जो मेरे हेयर्स थे वो क्या थे, लूज थे, मतलब थोड़े खुले खुले थे कि मैं थोड़ा अपना हेड ऐसे मूव कर सकता था. आई मूव्ड इट वेरी केयरफुली बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू फ्राइटन द सोल्जर्स अगेन. तो उसने क्या किया, बहुत ही धीरे से मूवमेंट किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं जो ये छोटे छोटे सोल्जर्स हैं इनको दोबारा से डरा दूँ. आई सॉ दैट द लिटिल मैन हैड बिल्ट अ प्लेटफॉर्म. तो उसने क्या देखा गुलिवर ने कि ये जो छोटे छोटे लोग हैं ये क्या बना रहे हैं, इन्होंने प्लेटफॉर्म बना लिया है. दे हैड यूज्ड स्मॉल पीसेस ऑफ वुड ईच वन अबाउट द साइज ऑफ अ रूलर. तो इन्होंने क्या बनाया है, लकड़ी के पीसेस यूज करे हैं और जो कितने हैं, एक जैसे हमारा रोलर होता है ना, तो उनको रोलर जितने वो उसने क्या करे पीसेस बनाए. द टॉप ऑफ द प्लेटफॉर्म वॉज अबाउट 18 इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड. तो जो प्लेटफॉर्म का टॉप था वो कितना था, बस 18 इंचेस का था. 4 people were standing on the platform. और प्लेटफॉर्म पर कितने लोग थे, 4 लोग खड़े हुए थे. I turned my head a little more. तो मैंने अपना हेड थोड़ा सा और मूव किया so that I could see them easily. ताकि वह उनको आसानी से देख सकूं. One of them began to speak. उनमें से एक बोलना स्टार्ट करता है. He was taller than all others and he seemed more important. तो उन सब में से ज़्यादा बड़ा था, मतलब लंबा था, और वो उन सब में से ज़्यादा, जैसे एक मेन होता है ना वो बोलता है और बाकी सब उनकी बात मानते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि ये इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इसकी सब सुनते हैं, ये इनमें से सीनियर है. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग ही सेड बट इट लुक्ड एज इफ इट ही वाज स्पीकिंग टू मी. तो मैं कुछ समझ नहीं पाया पर ऐसा लग रहा था कि ये मेरे से बोल रहा है, मतलब मेरे से बात कर रहा है. किससे, गुलिवर से. देखो ये गुलिवर है, ये लेटा हुआ है और इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ये 4 लोग वर्क कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म बना रहे हैं. समटाइम्स ही साउंडेड काइंड, समटाइम्स एंग्री. कविता से लग रहा है कि बहुत प्यार से बोल रहा है और कभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है. आई ट्राइड टू टॉक टू हिम बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर. तो मैं उनसे बोलना चाहता था पर उनको समझ नहीं पा रहा था. ऑल दिस टाइम आई वॉज अनकम्फर्टेबल बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट. और एक टाइम ऐसा आया कि मैं क्या हो गया, अनकम्फर्टेबल हो गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी और मैं कब तक ऐसे एकदम ऐसे स्टिल होके पड़ा रहूँगा. तो क्या हो जाता है, एक टाइम ऐसा आ जाता कि वो थक जाते हैं. आई लिफ्टेड माई हैंड टू प्रोटेक्ट माई फेस फ्रॉम द सन. तो उसने क्या किया, अपना एक हाथ उठाया ताकि वो ऐसे रख सके और अपने आप को किससे बचा सके, सन से बचा सके. देन आई ओपन माई माउथ एंड पॉइंटेड इट टू इट बिकॉज आई वॉज हंग्री. तो मैंने क्या किया, अपना फेस ओपन किया. क्यों, क्योंकि मुझे, ताकि इनको पता चल सके कि मुझे भूख लगी है. द मैन हु हैड बीन स्पीकिंग टू मी अंडरस्टूड. तो जो मैन से बात कर रहा था वो क्या गया, वो समझ गया. ही ऑर्डर्ड द मैन टू प्लेस लैडर्स अगेंस्ट माई साइड. तो उसने और जो बाकी के लोग थे उसको ऑर्डर दिया और उन्होंने क्या लगाई, लैडर्स यानी सीढ़ियाँ उसके साइड में लगा दी. दे डिड दिस एट वंस. अब ऐसा उन्होंने एक बार किया. मोर देन 100 men climbed up the ladders. और 100 से ज़्यादा आदमी उस ladders पर चढ़े. They carried baskets of meat and bread. और वो क्या लेके आए, बास्केट लेके आए जिसमें क्या था, मीट था और ब्रेड थी. The meat in each basket seemed to be a different animal. और ऐसा लग रहा था कि जो हर एक मीट है, मतलब जो हर एक मीट है वो क्या लग रही थी, अलग अलग एनिमल की लग रही थी. I don't even know the names of these animals. और मुझे तो उन एनिमल्स के नाम भी नहीं पता थे. The pieces were in different shapes and each one was smaller than the wing of a river. तो उनके लिए तो वो पीसेस बड़े थे पर मेरे लिए क्या थे, उनकी शेप्स भी अलग अलग थी और वो क्या लग रहे थे, इतने ज़्यादा छोटे थे कि जैसे छोटी चिड़िया के पंख के बराबर. अब देखो
जैसे हम इतने बड़े हैं तो हमारे लिए ये भी क्या है, ये छोटा सा है। पर अगर जो खुद ही इतने से हैं, खुद इतने हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी होगी ना। अब देखो मैं अपने से बड़े इंसान को देखूँ तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा हो जाएगा, पर अगर मेरे सामने इतनी सी चीज़ आ जाए तो मुझे छोटी लगेगी। पर अगर वो इंसान ही इतने से हैं, मैं उनके सामने तो खुद ही बहुत बड़ी हो गई, तो उनकी चीज़ें भी छोटी छोटी होगी ना। जैसे हमारा एक बाइट ही उनके पूरा ऐसा हो कि अरे ये तो बहुत बड़ा पीस है, तो इसीलिए उनके खाना उसको क्या लग रहा था, उनके लिए तो इतना सारा भोजन लेके आए थे, पर इसके लिए तो वो ना के बराबर ही था, ये उसको चुटकी में खत्म कर सकता था। I ate 2 or more 3 pieces in one mouthful। तो हो रहा है कि मैं एक ही बार में उसमें से 2 या 3 पीसेस आराम से खा पा रहा था। Their loaves of bread were as small as beans। तो जो उनकी ब्रेड थी वो कितनी, बीन्स यानी जो छोटी छोटी होती है ना, तो बीन्स से भी छोटी थी। I ate them 3 at a time and they fed me as fast as they could। तो मैं एक ही टाइम पर 3-3 खा जाता था और वो मुझे इतनी जल्दी जल्दी सर्व कर रहे थे जितनी जल्दी वो कर सकते थे। I indicated to them that I was thirsty। फिर उन्होंने गोलीवर ने इशारों से बताया कि इसको प्यास भी लगी है। They thought about this for some time। तो उनको थोड़ी देर बाद ये समझ आ गया। Since they did not have any glasses big enough for me, they rolled a barrel close to my head and took off it slit। तो उनके पास इतने बड़े ग्लासेस नहीं थे जो मेरी प्यास बुझा सके मेरे लिए इनफ हो, तो उन्होंने क्या किया, अपना वही लिया है पूरा का पूरा बॉक्स, और उसकी क्या करी, उसकी ऐसे टंकी खोल दी और उसके फेस के ऊपर मतलब माउथ के ऊपर रख दी। आई कुड जस्ट अबाउट रीच इट विद माई फ्री हैंड। आई लिफ्टेड माई हेड अ लिटिल, ओपन माई माउथ एंड ड्रैंक। तो उसने क्या किया, अपना हेड थोड़ा सा ऊपर को लिफ्ट किया, अपना माउथ ओपन किया और उसको पीने लगा। आई थॉट द बैरल वुड हैव वाटर इन इट बट इट आई वाज रॉन्ग। तो मुझे तो लगा बैरल में पानी है, पर मैं क्या था, मैं गलत था। इट हैड अबाउट हाफ अ पिंट ऑफ वाइन विच हैड अ वेरी प्लेजेंट टेस्ट। तो उसमें क्या निकला, उसमें वाइन निकली जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। आई एम्प्टीड द होल बैरल इन वन बिग स्वैग। तो वो पूरा का पूरा बैरल मैंने एक ही बार में ख़त्म कर दिया। जैसे वो इतना बड़ा बैरल था और मैंने एक ही घूंट में वो सारा का सारा ख़त्म कर दिया। द लिटिल मैन हरीड टू मी एंड अनदर बैरल। तो जो छोटे छोटे थे वो भागे हड़बड़ी में और मुझको एक और बैरल ला के दिया। आई एम्प्टीड दैट वन टू। और मैंने वो भी खाली कर दिया। एज आई वॉज सो थर्स्टी, क्योंकि मैं क्या था, बहुत ही ज़्यादा प्यासा था। Then I moved my head to ask for another। तो मैंने अपना हेड मूव किया कि मुझे और चाहिए, but there wasn't any left। I had drunk all of their wine। पर और वाइन नहीं बची थी और जितनी भूख की वाइन थी वो मैंने सारी पी ली थी। The little people were very pleased because I had eaten their food। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि मैंने क्या किया था, उनका सारा ही खाना खत्म कर दिया था। They shouted and danced with delight। तो क्या थे, वो शाउट कर रहे थे और डांस कर रहे थे। Then they asked me to move the empty barrels for them। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि जो ये यहाँ पे बैरल्स रखे हुए हैं इनको उठाओ। Everyone stood back out of the way। और फिर क्या करते हैं, सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। With my left hand I threw the barrels to them। तो फिर क्या करता है, अपने लेफ्ट हैंड से वो उन बैरल्स को फेंक देता है। They all shouted with surprise and joy। फिर वो क्या करते हैं, जो खुश हो जाते हैं और सरप्राइज हो जाता है, चिल्लाते हैं। And when they saw me throw the heavy barrel so easily। और वो एकदम से शॉक हो जाते हैं और जॉय से क्या करते हैं, शाउट करते हैं, क्योंकि उसने क्या था, उनके लिए तो वो बैरल्स मतलब जो उनके पत्थर थे, जो भी सामान था वो बहुत ज़्यादा था कि अरे कैसे होगा, पर उसके लिए तो ऐसे था कि जैसे छोटा सा पत्थर उठाया और ऐसे फेंक दिया। तो वो देख के खुश हो जाता है कि अरे वाह इतना बड़ी चीज़ और इसने ऐसे ही कर दी। तो वो क्या था, पर उसके लिए तो वो बहुत ही आम बात थी, जैसे एक छोटा सा स्टोन उठाया और ऐसे फेंक दिया। Secretly I wanted to throw down the 40 or 50 soldiers who were standing on me। तो कह रहा है कि असली बात तो ये है, मैं उनको उठा के फेंकना चाहता था जो 40 से 50 सोल्जर्स मेरे ऊपर खड़े थे। बट आई डिड नॉट डू दिस एज दे हैड बीन सो काइंड। पर मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड थे, क्योंकि उन्होंने मुझे खाना भी दिया और पीने के लिए पानी भी दिया। ऑल्सो आई रिमेंबर्ड द पेन आई हैड सफर्ड फ्रॉम देयर पॉइंटेड एरोज एंड स्पीयर्स। तो फिर मुझे याद आता है कि मुझे जो वो उनके एरोज वगैरह हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी चुभ रहे हैं और उससे मुझे दिक्कत हो रही है। आई थॉट दीज लिटिल मैन वो वेरी ब्रेव। और उन्होंने क्या सोचा कि जो ये छोटे छोटे मैन हैं बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं।
to them I must have looked dangerous. और उनको मैं क्या लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा होगा. I was 10 times larger than them, but they came close to me and were not afraid. तो बोल रहे हैं कि मैं कम से कम उनसे 10 गुना ज़्यादा बड़ा हूँ, पर तब भी ये मेरे पास आने से डर नहीं रहे. The king of this strange country sent one of his nobleman to see me. तो जो यहाँ के राजा है, किंग है, उन्होंने अपने एक नोबलमैन को भेजा मुझे देखने के लिए. As soon as I had finished my meal, this nobleman came to talk to me. तो जैसे ही मैंने अपनी मील फिनिश करी तो जे नोबलमैन मेरे से बात करने आया. He climbed my foot and moved along my body with 12 men behind him. तो क्या करता है, मेरे पैर से चलता हुआ मेरे फेस तक आता है और क्या करता है, इसके पीछे पीछे 12 और लोग आ रहे थे. क्यों? क्योंकि इससे बात करने. He was carrying orders from the king in his hand. तो किंग का ऑर्डर था और उसको वो हाथ में लेकर आ रहे थे. When he had come close enough to my face, he spoke to everyone in a loud voice. तो जब वो मेरे फेस के पास आ गए तो बहुत ही तेज आवाज में वो बोलते हैं. He waved his papers and pointed his finger forward. तो वो अपने पेपर को ऐसे दिखाते कि देखो अब ये क्या है, और मेरी तरफ फिंगर्स दिखा रहे थे. I later found out that he was pointed in the direction of the most important city in that country, their capital city where I was meant to be taken. तो उसमें क्या दिखा था, उसमें वो वहाँ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटी थी कंट्री की जहाँ पे उसको जाना था. He seemed to be asking me a question, और ऐसा लग रहा था कि ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है. I answered quickly, but nobody understood my words. तो मैंने एकदम आंसर दे दिया पर कोई भी मेरी बात समझ नहीं पाया. I pointed to the strings that held me down. फिर उसने किसकी तरफ किया, इशारा करा स्ट्रिंग्स की तरफ. I wanted him to tell the soldiers to untie them. और वो क्या बोलना चाहता था सोल्जर्स की कि मुझे खोल दो, मुझे अनटाई कर दो, क्योंकि उसके ऊपर ही काम करना स्टार्ट कर दिया था. I wanted to be free. और मैं फ्री होना चाहता हूँ, मतलब आज़ाद होना चाहता हूँ. But he shook his head. पर वो क्या कर देता है, ऐसे shook his head, हिला देता है. He placed his own hands and feet together to tell me that I was a prisoner. तो उन्होंने क्या किया, He placed his own hands and feet together. उसने क्या करा, अपने हाथ और पैर एक साथ जोड़े ऐसा कि जैसे कि वो prisoner है. He pretended to eat and drink. उसने क्या किया, ऐसा उसको खाना था और पीना था. At first I did not know what he meant. तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि कहना चाह रहा है. Then I understood I could have food, but I could not have my freedom. तो बोल रहा है कि तुम्हें खाना और पीना सब मिलेगा पर फ्रीडम नहीं मिलेगी, यानी तुम यहाँ से फ्री नहीं हो सकते. This made me angry. और ये सुनकर क्या हो जाता है, गुलिवर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है. तो आई होप बच्चों आपको चैप्टर समझ आया होगा. तो चलो अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. The little people had built a, जो छोटे छोटे लोग थे, पीपल थे, उन्होंने क्या बनाया था, गुलिवर के ऊपर प्लेटफॉर्म. हाउ मेनी पीपल्स, कितने पीपल खड़े थे, 4. नहीं, प्लेटफॉर्म पे कितने थे, 2 थे, 4. गुलिवर ट्राइड टू टॉक टू द मैन. तो गुलिवर मैन से बात करना चाहता था पर they could not understand each other. Were the little people angry, hospitable या cold? तो जो little people थे वो क्या थे, were the little people. तो जो छोटे लोग थे वो गुस्सेदार थे, hospitable थे या फिर cold. तो वो बहुत ही शांत की नेचर के थे, तो cold. A pillar, the top of the platform was, जो प्लेटफॉर्म था वो कितने इंचेस का था, 80. EIGHTEEM. At that time Gulliver was uncomfortable. तो एक टाइम पे Gulliver uncomfortable हो गया था बहुत ज़्यादा. क्यों? क्योंकि it was very hot. Gulliver lifted his left hand to protect his face. अपने फेस को किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, from the sun. Gulliver opened his mouth and pointed to it because he was thirsty. क्योंकि वो क्या था, प्यासा था.
लिटिल मैन कैरिड बास्केट ऑफ, तो जो लिटिल मैन थे वो किस किस की बास्केट्स लेके आए थे? मीट एंड ब्रेड। अब ट्रू और फॉल्स? द लिटिल पीपल वॉज बिल्ट अ प्लेटफॉर्म दैट वॉज 24 इंचेस। गलत। वो तो हमारा क्या था, अभी अभी करा हमने, 18 इंचेस। द लिटिल पीपल्स लोव्स ऑफ ब्रेड वो वेरी स्मॉल एज बीन्स। बीन्स के जितने स्मॉल थी। ट्रू। गुलिवर इंडिकेटेड टू देम दैट ही वॉज हंगरी। ट्रू, उसने उनको बताया था। गुलिवर एम्प्टीड द बैरल इन वर्स। हाँ, एक ही उसने खत्म कर दिया था। गुलिवर वॉज 10 टाइम्स बिगर। बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन आंसर्स। How high was the platform? To 18 inches. Why did the little people feel Gulliver had a very large appetite? तो लोगों को कैसा लगा था, उससे डरे थे वो? नहीं, बिल्कुल भी घबराए नहीं थे, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे। Why were the little people were pleased? अब तो little people pleased क्यों थे? Why did the little people shout with surprise? तो जो little people थे वो सरप्राइज और जॉय से क्यों शाउट करने लगे थे? बताओ जल्दी। दोनों क्वेश्चन के आंसर। यहाँ पर तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने उनको खाना दे दिया था, और यहाँ पर इसलिए क्योंकि जो उनके वो थे बैरल्स थे, वो गुलिवर ने आसानी से हटा दिए थे। What did the little man refuse to give Gulliver? तो जो लिटिल मैन था उन्होंने क्या देने से मना कर दिया था गुलिवर को? Freedom. Was Gulliver justified is being angry? Was Gulliver justified in being angry? Why? तो जो गुलिवर को एंग्री किस चीज ने बना दिया था और क्यों? तो क्यों एंग्री हो गया था? क्योंकि उन्होंने उसको ओपन नहीं किया था। ये बोला था कि तुमको खाने को मिल जाएगा, पीने को मिल जाएगा, पर तुमको फ्रीडम नहीं मिलेगी। तो हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।